हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं भी गुप्ता स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वी ट्यूटर जोन में। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं कि जैसे कि प्रश्न रहता है कि इन दिए हुए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। और बहुत सारे बच्चे संतुलित नहीं कर पाते हैं, जिनसे उन लोगों का 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है। और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि इसके बाद जितने भी आपको मैं रासायनिक समीकरण दे दूंगा, आप चुटकियों में आप यूं ही इसको आराम से आप संतुलित कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर अभिकारक होते हैं, इधर जब हम रिएक्ट कर देते हैं तो रिएक्ट करने के बाद जो बचता है उससे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, इसे हम अभिकारक और इसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग उत्पाद को दोस्तों बोलते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने उत्पाद में तत्वों की संख्या होगी, इधर जो जितने उत्पाद में तत्वों की संख्या होगी उतने ही अभिकारक में तत्वों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तभी जाकर वो जो हमारा समीकरण होगा वो संतुलित कहलाएगा, बैलेंस्ड कहलाएगा। इधर जितने अगर उत्पाद की संख्या होगी उधर इतने भी हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक की संख्या होनी चाहिए, तत्वों की संख्या होनी चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो दोस्तों संतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न अपना। चलो दोस्तों हम देखते हैं अब पहला समीकरण, ठीक है। तो ये है, इधर वाला जो दोस्तों होता है ये अभिकारक होता है, इससे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये हमारा अभिकारक होता है। और दोस्तों अगर इधर अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या होगी उतने हमारे प्रोडक्ट मतलब कि इधर हमारे उत्पाद की संख्या भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप एक एक तत्व को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बस एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन एक। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात की जाए तो यहाँ भी एक। और ऑक्सीजन कितने दोस्तों, यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लस आ गया, तो हमारा प्लस के बाद जो आते हैं दोस्तों वो एक अलग ग्रुप होता है, तो आप इसे मान लीजिए ये हमारा ए ग्रुप हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है हमारा कैल्शियम, तो इसमें कितने हैं, एक है। फिर उसके बाद हमारे ये जब ब्रैकेट हटेगा दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पे इसमें एक एक करके गुणा होगा, तो 2 एकम 2, मतलब कि ऑक्सीजन कितने दोस्तों 2, और हाइड्रोजन कितने दोस्तों 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे ग्रुप बन गए, ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया। फिर इधर देखते दोस्तों ये रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखते ध्यान से देख दो। यहाँ पे कैल्शियम दोस्तों कितना है हमारा, एक है। और ये जब ब्रैकेट हटेगा दोस्तों ये ट्वाइस है, तो इधर एक है, इसमें गुणा होगा तो आपको कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का दोस्तों 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 3, जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं बी ग्रुप में प्लस के बाद जो आता है वो बी ग्रुप माना जाता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना दोस्तों, हाइड्रोजन हमारा 2 है, और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों हमारा 1 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मतलब कि दोस्तों ये बैलेंस नहीं है। इसमें अधिक है, इसमें क्या है दोस्तों कम है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों। हम बस हाइड्रोजन में 2 से गुणा नहीं करेंगे, हम सारे तत्वों में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 1 से 2 का गुणा 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी हम करेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। पहले एक था, अब कितना हो गया 2 हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, हाँ दोस्तों है। ऑक्सीजन हमारा दोस्तों पहले 3 था, कितना हो गया 6, हाँ दोस्तों ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम हमारा 1 है, हमारा ऑक्सीजन हमारा 2 है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी हम 2 से गुणा करते हैं, तो करेंगे तो 2 दूना के 4। यहाँ पे सर दोस्तों 2 एकम में 2। अब देखिए, अब देखते हैं दोस्तों क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, या आपको अगर दिखाई दे रहा है तो देखेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इधर हमने 2 से गुणा किया और इधर हमने 2 से गुणा किया। अब मिलाते हैं हाइड्रोजन 2, और इधर भी हमारे दोस्तों हाइड्रोजन 2 हो गया, इसमें 4 है। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इसका भी हमारा 2 हो गया, 4 इधर हो गए। नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, और हमारा कैल्शियम दोस्तों 1 है, यहाँ पे कैल्शियम हमारा 1 है। दोस्तों हम कहेंगे कि हमारा जो ये समीकरण ये क्या हो गया, अब संतुलित हो गया है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है दोस्तों, इधर कर देंगे 2, और हमने जहाँ जहाँ गुणा किया तो वहाँ लिख देंगे। हमने इसमें 2 से गुणा तो यहाँ पर 2 लिख दिए, हमने इसमें 2 से गुणा किया था तो हमने यहाँ पर 2 से 2 कर दिया। तो हम लोग अब लिखेंगे दोस्तों, अब ये समीकरण क्या है दोस्तों, अब ये समीकरण हमारा संतुलित है, बैलेंस्ड है, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाया है, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और एक बार आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का अगला समीकरण। चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम डायरेक्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे सोडियम है, Na है, तो यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या है Na2 है, मतलब दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे 2 से अब गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग सभी तत्वों में गुणा करते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर सोडियम 2 हो गया है
तो ऑक्सीजन भी 2 होगा और हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हमारा 2 होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी और हमारा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इधर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर हमारा 2 हाइड्रोजन पहले से ही तो है, इधर भी दोस्तों हमारा 4 हो गया हाइड्रोजन और इधर भी हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। और बात की जाए अगर ऑक्सीजन की, तो इधर भी हमारे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और इधर भी हमारे दोस्तों ऑक्सीजन संख्या 2 हो गए। तो ये दोस्तों हमारा जो समीकरण हो गया ये हमारा संतुलित हो गया। तो ये तो दोस्तों ऐसे कर दिया हमने, हो गया। और जैसे हमने पिछले समीकरण किया था, अब हम लोग उसी तरह इसको भी करके दोस्तों हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको भी हम लोग। ये हमारा सोडियम हो गया, Na हो गया, इसमें कितने हैं, 1 है दोस्तों। ऑक्सीजन हमारा दोस्तों 1 है। हाइड्रोजन दोस्तों कितना है हमारा, ये भी 1 है। अभी हमारा ये बी ग्रुप को भी ले लेते हैं क्योंकि प्लस के बाद जो होता है वो अलग ग्रुप होता है, तो हम लोग इसको हाइड्रोजन देख लेते हैं दोस्तों, ये 2 है। हमारा सल्फर की बात की जाए तो सल्फर हमारा 1 है और दोस्तों ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ये हमारा ऑक्सीजन 4 है। ठीक है दोस्तों, अब इधर जो है देखते हैं दोस्तों, ये तो हमारा अलग ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा दोस्तों सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे 1 है, मतलब हमें इधर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर ये क्या है दोस्तों, सल्फर हमारा 1 है और हमारा ऑक्सीजन दोस्तों कितना है हमारा 4 है। फिर बात की जाए अगर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 1 है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम दोस्तों 1 है, तो हम लोग इधर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सोडियम तो 2 हो गया। और बात की जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 2 है यहाँ पे, मगर इधर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 1 है, तो मतलब हमें इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारा दोस्तों समीकरण अब संतुलित हो चुका है। आप देख लीजिए, सोडियम संख्या 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी दोस्तों हाइड्रोजन 4 है। फिर ये वाला हाइड्रोजन लेंगे तो ये भी हमारा 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है और ऑक्सीजन दोस्तों 4 है और इधर भी कितने हैं दोस्तों, 4। तो जहाँ जहाँ हमने गुणा किया है उसको हम लिख लेते हैं। हमने इधर 2 से गुणा किया है जल में, पानी में, तो इधर लिख देंगे। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा जो समीकरण है दोस्तों, ये अब हमारा संतुलित हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे, अतः यह जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो अगर जो बच्चे कमजोर हो तो आप ऐसे ये एक मान लीजिए एक छोटा सा ट्रिक ही है एक तरफ से, जो कि ट्रिक नहीं है, ऐसे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। और आप जो बच्चे थोड़े से दिमाग तेज लगाएंगे ना, तो वो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखते हैं अगले समीकरण की तरफ हम लोग। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला समीकरण जो मैंने अभी लिखा है अभी। तो NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा Na है, यहाँ भी 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ भी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे Ag 1, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है दोस्तों। ऑक्सीजन 3, यहाँ 3, मतलब कि ये दोस्तों आप कह सकते हैं ये तो पहले से ही जो समीकरण क्या है संतुलित है। तो दोस्तों आप यहाँ पे फिर से इसको लिख देंगे और लिखने के बाद लिख देंगे, अतः यह समीकरण संतुलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समीकरण पहले से संतुलित था। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण। तो दोस्तों अब आज इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये रहा, आखिरी समीकरण। चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं कि ये संतुलित है या इसको संतुलित करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, बेरियम यहाँ पे ठीक है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन हमारा 2 है और बात की जाए यहाँ पे क्लोरीन हमारा 1 है, मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो इधर हमें सिंपल सी बात है 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो इधर दोस्तों हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन हमारा यहाँ पे 2 था, तो इधर भी हमारा क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 हो गया। सल्फर हमारा 1, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो दोस्तों कह सकते हैं अब इस जो समीकरण क्या हो चुका है दोस्तों, संतुलित हो चुका है। बस दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लोरीन 2 था, हमने 2 कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, ये इधर पहले से हो गया। तो दोस्तों ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों, यह समीकरण संतुलित हो गया। आप चाहें तो आप इसको जैसे मैंने बताया था ग्रुप में बात कर, आप उस तरह करके देख सकते हैं दोस्तों। यह समीकरण क्या है दोस्तों, संतुलित है, बैलेंस्ड है। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो अभिकारक है, इधर जितने तत्वों की संख्या होगी उतने ही तत्वों की संख्या इधर रहनी चाहिए उत्पाद की तरफ। जो ये उत्पाद होता है, ये इधर वाला उत्पाद होते हैं और ये हमारे अभिकारक होते हैं दोस्तों। तो ये आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।